नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे पिछले सबक का आगाज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से होता है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें सरी गुमराही में देखता हूँ और तुम पर एक बड़े अज़ाब का ख़तरा मंडला रहा है, बस अल्लाह की तरफ लौटाओ, इसके सिवा किसी को शरीक ना ठहराओ। तो उसकी कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुझे ही सरी गुमराही में देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं गुमराही में नहीं पड़ा हुआ, बल्कि मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने परवरदिगार का हुक्म पहुँचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही कर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से मालूम है इसे तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक ऐसे आदमी के ज़रिए आई है जो तुम्ही में से है, ताकि वह तुम्हें बुरे अंजाम से डराए और तुम नाफरमानी से बचो और तुम पर रहम किया जाए। चनाचा उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया तो हमने नूह अलैहिस्सलाम को इसके साथियों को जो कश्ती में सवार थे बचा लिया और इन लोगों को गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया था। बिलाशुबा वो लोग अंधे लोग थे। फिर कौम आद का वाक़या बयान होता है और कौम आद की तरफ अल्लाह ताला ने इनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। इसने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह की इबादत करो जिसके बगैर तुम्हारा कोई इलाह नहीं। क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। इसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा, हम तो तुझे कम अक्ल आदमी देखते हैं और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। मुशरिकीन किसी भी कौम या किसी भी मकाम से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों, अमूमन अल्लाह ताला और इसकी फरमारवाई को भी दुनिया के किसी बादशाह और हुक्मरानी की तरह ही ख्याल करते हैं। वो समझते हैं कि जैसे बादशाह अकेला अपनी ममलिकत और फरमारवाई नहीं कर सकता, बिल्कुल इसी तरह इसे बहुत से मददगार चाहिए होते हैं, बहुत से मातहत चाहते हैं। इसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला के साथ ही बाज़ हस्तियों को इख्तियारात दे रखे थे जिनकी मदद से वो कायनात की फरमारवाई कर रहा है। गोया वो अल्लाह ताला को भी एक आम इंसान की तरह ख्याल करते थे जो अपनी बादशाही के निज़ाम चलाने के लिए दूसरों का मोहताज हो। नाउज़ु बिल्लाह। इनको समझ में आ ही नहीं सकता था कि अल्लाह अकेला भी सारी कायनात का इंतज़ाम चला सकता है। इसलिए जब हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि अल्लाह अकेला ही तुम्हारे सारे काम संवार सकता है, इसे किसी मददगार की ज़रूरत नहीं, तो उन्होंने जवाब में कहा, दो ही बातें हैं, या तो तुम कम अक्ल हो जिससे मोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही, या तुम झूठे हो। आयत नंबर 67। क़ाल या क़ौमि लैसा बी सफ़ाहतुन वलकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं नादान नहीं बल्कि मैं तो सब जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। आयत नंबर 68। उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नसीहुन अमीन। मैं अपने परवरदिगार का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमीन और खैर ख्वाह हूँ। हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि ना मैं नादान हूँ ना झूठा हूँ, बल्कि इस अल्लाह का जिसे तुम भी रब्बे अकबर तस्लीम करते हो, मैं उनका पैगम्बर हूँ। तुम्हें अल्लाह का ही पैगाम सुना रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा कि खुद ही कोई बात अल्लाह के ज़िम्मे लगा दूँ। और हकीकतन मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ज़ोर बद ना देखना पड़े, यानी बुरा रोज़ ना देखना पड़े, अजाब ना भुगतना पड़े। और ये तो तुम जानते हो कि मैं एक अमीन और दयानतदार आदमी हूँ, लिहाजा जो कुछ और जितना पैगाम अल्लाह ने दिया है वह बग़ैर किसी कमी पेशी से तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। आयत नंबर 69। आवा आजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिर रब्बिकुम अला रजुलिम मिनकुम लियुंज़िरकुम फ़ज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन व ज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ततन फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत एक ऐसे आदमी के ज़रिए आई है जो तुम्ही में से है, ताकि वह तुम्हें बुरे अंजाम से डराए? और यह अल्लाह का एहसान है। याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद ज़मीन का जानशी बनाया
اور تمہیں خوب تنومند بنا لیا، بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ قوم عاد کا قد و قامت اور ان کا ڈیل ڈول بیان ہوا ہے۔ بعض روایات کے مطابق عاد کے لوگوں کے قد اوسطاً 12 ہاتھ تھے۔ اتنی ڈیل ڈول رکھنے والے انسانوں کی قوت اور طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر انہیں رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے احسانات جتلائے اور انہیں بتلایا کہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم نے بت پرستی نہ چھوڑی تو ان کا کیا حشر ہوا۔ جو بھی حشر ہوا وہ تمہارے سامنے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 70۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ اس دعوت حق اور دعوت توحید کے جواب میں قوم نے وہی جواب دیا جو عام طور پر مشرکین دیا کرتے تھے، کیا بھلا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ اگر تم فی الواقع سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ لے کر آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ یاد رہے ایسے جواب صرف قوم کے سردار قسم کے لوگ دیا کرتے تھے، اور وہ ایسے ہر دم کیوں واقع ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں اپنی سرداریاں خطرے میں نظر آتی تھیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔